एक 19 साल की लड़की जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और उसका नाम था खुशी परिहार और उसका बचपन से सपना था फिल्मी दुनिया में जाने का और वह फिर कदम रखती है मॉडलिंग की दुनिया में और तरह तरह के अपने फ़ोटो शूट कराती है। और तभी उसकी मुलाकात होती है अशरफ शेख लड़के से और फिर वह उसके साथ लिविंग में रहने लगती है और उसके बाद वह लड़की अपने माता पिता तक को छोड़ देती है। मगर उसको क्या पता था जिस माता पिता को वह छोड़ रही है कभी वह दोबारा उनसे नहीं मिल पाएगी। और फिर उस लड़की के साथ ऐसी घटना घटित होती है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि जिसके बाद उस लड़की के साथ ऐसी घटना घटी। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है महाराष्ट्र के पास एक शहर है नागपुर और उसी के अंतर्गत एक हाईवे है जिसका नाम है पंडूरना हाईवे और उसी से सटा एक रास्ता गया है सावली फटाका और उसी के पास झाड़ियां हैं। और मैं बात कर रहा हूं 13 जुलाई 2019 सुबह के करीब 6 बजे जो उसी सावली फाटा रोड से एक कार गुजर रही थी और तभी उस ड्राइवर की निगाह पड़ती है सड़क किनारे एक लाश पड़ी थी। और जैसे ही वह गाड़ी अपनी रोकता है दरवाज़ा खोलता है, खोलने के बाद देखता है कि एक लड़की की लाश जो कि औंधे मुंह पड़ी है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है देखता है उस लड़की ने एक काला शर्ट और एक टॉप पहना है और जो उसके पैरों में लंबे काले बूट पहने हैं। और वह फ़ौरन जो आसपास के लोग जा रहा था उनको इशारा करता है, रोकने के लिए कहता है। तभी सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और देखते हैं कि यह लड़की ऐसी लग रही है कोई हाई प्रोफाइल घर से है क्योंकि उसके कपड़े थे काफ़ी ब्रांडेड थे। अब वहाँ के लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, कहते हैं सर इस सड़क किनारे एक लड़की की लाश है और ऐसा लगता है वह कोई अच्छे घर से ताल्लुकात रखती है। अब फ़ौरन पुलिस मौका वारदात पर वहां पहुंचती है और उस लड़की को जैसे ही औंधा मुंह पड़ा था जैसे उसको पलटती है सामने उसका फेस आता है। फेस देखने के बाद पुलिस वाले भी घबरा जाते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा था उस लड़की के ऊपर कोई भारी भरकम पत्थर उसके चेहरे पे मारा गया है और उसको चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की गई है जिससे यह पता न लग सके यह लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है। अब पुलिस वाले उसकी पूरी बॉडी में तलाशी लेते हैं और ऐसी सोचते कोई चीज़ मिल जाए जिससे यह पता लग सके यह लड़की कहाँ की रहने वाली है। अब पुलिस को उसके शरीर से 2 टैटू नज़र आते हैं, एक चेस्ट पे जिसमें जो चेस्ट पे था उसमें क्वीन लिखा था और हाथ पर एक टैटू बना था लव बाइंड का जिसमें 2 नाम लिखे थे। पहला नाम था खुशी और दूसरा नाम लिखा था अशु। अब पुलिस पहले तो यह समझती है खुशी इस लड़की का नाम हो सकता है, अशु जो है यह उसके बॉयफ्रेंड का नाम हो सकता है। अब पुलिस दोनों टैटू को भी फ़ोटो खींचती है और उसकी डेड बॉडी को भेजती है पोस्टमार्टम के लिए। और पुलिस उसके फ़ोटो के जो लाश की थी उसके भी थानों से जितने आसपास के थाने थे वहाँ पर उसको सर्कुलेट करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आसपास के थानों में कोई लड़की मिसिंग हो तो वह इस थाने में संपर्क जरूर करें। अब पुलिस की टीमें गठित हो चुकी थी, अब इधर जांच पड़ताल चल रही थी। अब पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल यह था कि आखिर यह लड़की है कहाँ की, ऐसा कोई इसके पास सबूत भी नहीं है जिससे पता चल सके यह लड़की कहाँ की रहने वाली है। जो फॉरेंसिक टीम थी जो उसके पे लड़की पे कपड़ा था जो टी शर्ट थी उसमें एक टैग लगाया था, वह टैग था नागपुर के एक मशहूर मॉल का था। और पुलिस अब उसी टी शर्ट को टैग को लेकर पहुंचती है नागपुर के मॉल में और पता लगाने की कोशिश करती है यह किस शॉप का है। तभी पुलिस को पता लगता है कि ये जो सामने स्टोर है यहाँ से यह परचेज किया गया क्योंकि वह ब्रांडेड कपड़ा था। और जैसे ही वहाँ दुकानदार उस टी शर्ट के टैग को स्कैन करता है तो वहाँ पर पूरी कस्टमर की डिटेल खुलकर आ जाती है। तभी उसमें डिटेल में लिखा था यह खुशी परिहार ने कल यानी 6,000 रुपये में काफ़ी यहाँ शॉपिंग की थी जिसका बिल 6,000 बना था। अब पुलिस वाले उनके परिजनों का वहाँ से नंबर निकालते हैं, पता चलता है जो इसमें नंबर एक रजिस्टर और था जिसका नाम था जगदीश परिहार। अब पुलिस वाले उस कॉन्टैक्ट नंबर से जगदीश परिहार को फ़ोन मिलाते हैं और कहते हैं खुशी परिहार से आपका क्या मतलब है, क्या रिश्ता है। तभी जगदीश कहते हैं वह मेरी बेटी है। आखिर उसको क्या हो गया? पुलिस वाले कहते हैं कि वह आपकी बेटी मृत अवस्था में मिली है और आप थाने आ जाइए।
अब पुलिस वाले जैसे बताते हैं वैसे जगदीश परिहार रोने लगते हैं और तुरंत पहुंचते हैं थाने। तभी जगदीश परिहार कहते हैं पुलिस वालों से कि मेरी बेटी थी मगर सगी नहीं थी। अब पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि यह कह रहा मेरी बेटी थी मगर सगी नहीं। पुलिस वाले कहते हैं इसका मतलब क्या है। तभी जगदीश परिहार कहते हैं कि हमारी और पत्नी की कोई संतान नहीं थी और तभी हम लोगों ने सोचा क्यों ना कोई बच्चा अडॉप्ट कर लिया जाए अनाथ आश्रय से। तभी वह साल था 2000 और तभी जो पास में ही एक अनाथालय था वहाँ हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि कोई बच्चा आए तो हम लोगों को दिया जाए जिसकी हम लोग परवरिश कर सकें और उसकी शादी बारात करा दी जाए। तभी वहाँ से एक बच्ची जिसकी उम्र उस समय 1 साल थी और उसी को हम लोग घर लेके आते हैं। उसका नाम रखते हैं खुशी परिहार। और पुलिस वाले कहते हैं इसके माता पिता कौन थे जो अनाथालय छोड़ गए थे। तभी वह जगदीश कहते हैं कि वहाँ पर उसका कोई बायोडाटा नहीं था या कहीं सी जगह पर मिली थी। अब अनाथालय जब इसको लेके आए तो हम लोग इसको अडॉप्ट कर लिए और वहीं से परवरिश की। अब खुशी बचपन से ही चंचल थी, तेज़ थी और तभी उसकी दाखिला पढ़ाई में कराया और पढ़ाई के साथ साथ उसका शौक़ था अच्छे अच्छे हीरो हीरोइन के पिक्चर देखने का और उसका बचपन से ही सपना था एक हीरोइन बनने का। क्लास 10 की पढ़ाई की, उसके साथ वह अपने दोस्तों के साथ जाती, घूमती टहलती और फेसबुक जैसी चीज़ों में वह पोस्ट करती वीडियो और अपलोड करती, यही सब देखा करती थी। तभी इंटर उसने पास की और जैसे ग्रेजुएशन के लिए उसने फर्स्ट सेमेस्टर ज्वाइन किया और तभी उसको पता लगा क्यों ना वह मॉडलिंग की जाए। अब उसने धीरे धीरे मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख लिया था और तभी 2019 में जो होता है मिस इंडिया कॉन्टेस्ट उसमें उसने हिस्सा लिया मगर वह फाइनलिस्ट लिस्ट में नहीं पहुंच पाई और वहीं से बाहर हो गई। अब वह धीरे धीरे एक लड़के के पास करीब आ चुकी थी। वह लड़का था अशरफ शेख जो कि मॉडलिंग दुनिया में था। अब उसी के साथ वह घूमती थी और नाइट पार्टियां करती, महंगे महंगे शौक करती और कारों के साथ आती अपने घर, जिससे हम लोग कहीं ना कहीं बदनामी हो रही थी। तभी एक दिन रात में वह ड्रिंक पीकर मेरे घर आती है और कहती है पापा अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तभी उन्होंने कहा क्यों? तो वह कहती मैं अपने प्रेमी के साथ रहूँगी और जब मर्जी होगी तब आऊँगी। तभी पिता ने कहा कि मैंने कह दिया कि अब दोबारा मेरे घर मत आना। तभी वह यह घर छोड़कर चली गई, अपने प्रेमी अशरफ शेख के साथ ही रहती थी। अब पुलिस को क्लू मिल चुका था, इस घटना के पीछे अशरफ शेख का हाथ जरूर है। अब पुलिस वाले उसका वहाँ से नंबर लेते हैं उसके पिता से और उसकी लोकेशन टेस्ट करते हैं तो पता चलता है जो अशरफ शेख है वह गिट्ठी खदान में रहता है। अब पुलिस की एक टीम पहुंचती है अशरफ के पास, उससे पूछताछ करती है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है खुशी परिहार, उसका तुमने कत्ल क्यों किया? तभी अशरफ शेख कहता है कि वह मेरी गर्लफ्रेंड थी मगर वह किसी के साथ चली गई थी 3-4 महीने से, मेरा कोई उससे संपर्क नहीं है। अब वह कहाँ है, किस हाल में है, मुझे नहीं पता। अब पुलिस वाले वहाँ से चले आते हैं। अब उनके लिए बड़ा अहम सवाल यह था कि आखिर कातिल कौन है और ऐसे अशरफ को वो उठा भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, वही घटना स्थल पर जाते हैं और आसपास के इलाकों में पता करते हैं सीसीटीवी कैमरे कहाँ लगे हैं। जहाँ पर घटना स्थल था वहाँ से कम आधा किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप था जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगे हैं और उससे आगे टूल प्लाजा था। अब पुलिस वाले 12 तारीख की रात के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तभी पता चलता है कि 12 तारीख की रात को रात को लगभग 9:30 बजे एक गाड़ी वहां से गुजरती है जिसका नंबर था MH3 AM 4764। वह गाड़ी गई है और 13 तारीख की रात 2:10 पर वह गाड़ी फिर से वापस आई है और वह गाड़ी किसकी और के नाम रजिस्टर नहीं थी, अशरफ शेख के नाम रजिस्टर थी। जब वह 9:30 बजे जा रही थी उसमें एक आगे लड़की बैठी थी और 13 तारीख रात 2:10 जब वापस आई उसमें कोई नहीं। अब पुलिस को शक हो चुका था अशरफ ने ही अपनी प्रेमिका का कत्ल किया है। अब पुलिस वाले अशरफ को उठाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल फंस गए हो और तुम्हारी फ़ोटो कैमरे में आई है, तुमने अपने प्रेमिका का कत्ल किया है। अगर तुम सच बता देते हो तो कुछ नहीं, अगर हम लोग अपने पे पूछेंगे तो तुम सब टूट जाओगे। अब पुलिस के सामने अशरफ शेख टूट जाता है। वह फिर बयां ऐसा करती है घटना जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान था। तभी अशरफ शेख कहता है कि 2018 में मेरी मुलाकात हुई थी खुशी परिहार से। हम लोगों में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई और फिर ज़्यादातर पार्टियों में जाना, डांस करना और साथ में ड्रिंक करना, यहाँ तक कि संबंध तक हम लोग साथ में बनाने लगे थे। और उसी बीच वह मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसने अपना नाम भी मेरी धर्म में बदल लिया था, उसने अपना नाम रख लिया था जारा शेख और इसी के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मगर उसको
फिल्मी दुनिया में अपना कदम आजमाना था और महंगे महंगे उसके शौक़ थे, तभी वह मेरे दोस्तों से मिलने लगी, मुलाकात करने लगी। और जब कभी मैं घर पर होता उनके साथ वह पार्टियां करती और देर रात में आती। जब मैं उससे जवाब पूछता तुम कहाँ थी, तो वह मुझसे लड़ने लगती थी। तभी उसने मार्च में कहा कि हम लोग शादी करना चाहते हैं, तो मैंने हाँ कर ली और उसके साथ ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये हुआ 3 से 4 महीने बाद हम लोग शादी कर लेंगे। इसी बीच जुलाई महीना आता है और वो कहती है जुलाई में हम लोग शादी करेंगे। और इधर मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वह जो खुशी परिहार है वह कई और लोगों के साथ रिश्ते में है, और अगर मैं शादी कर लेता हूँ, शादी के बाद भी वह उन लोगों के साथ रिश्ते में रहेगी और इसके बाद कुछ भी हो सकता है। तभी 12 जुलाई को वह जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, जो कि नागपुर के मॉल में, वहाँ कपड़े दिलाता है। कपड़े दिलाने के साथ साथ फिर वह रेस्टोरेंट पहुँचता है, वहाँ पर खाना खिलाता है और दोनों ड्रिंक भी पीते हैं। और तभी खुशी परिहार कहती है कि अब हम लोग शादी करेंगे और साथ में रहेंगे। तभी जो शेख था, अशरफ शेख था, वह कहता है कि तुम्हारा कितनी लड़कों के साथ संबंध है, जिसके बाद वह ये सब बातों का ऐतराज़ करती, कहती वो मेरे दोस्त हैं। और अशरफ शेख कहता है कि शादी के बाद भी तुम क्या उनसे बात करोगी? तभी खुशी कहती है वह हमारे फ्रेंड है, मैं उनको ज़िंदगी भर बात करूँगी और मैं उनसे अलग नहीं हो सकती। तभी दोनों कार में बैठते हैं, निकलते हैं, जो कि सावली फाटा, जो कि पहाड़ी इलाका, उधर जाते हैं और वहीं पर दोनों में खूब ज़्यादा विवाद होता है। और जो अशरफ शेख था वह कहता है कि मेरी गाड़ी का लगता है टायर पंचर हो गया है, मैं लाओ उसको बदल लेता हूं। और कहीं न कहीं अब अशरफ को लग रहा था कि इस लड़की से पीछा छुड़ाना ही सबसे बड़ा काम है, क्यों ना इसको पीछा छुड़ा दिया जाए, नहीं तो ये ज़िंदगी मेरी नरक कर देगी। अशरफ शेख उतरता है, गाड़ी से डिग्गी खोलता है और जो टायर बदलने वाली स्टेपनी होती है वह लेकर जाता है, ताबड़तोड़ उसके ऊपर, अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर वह हमला करता है। तब तक हमला करता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। उसके बाद उसकी लाश को पहाड़ी के पास लेकर जाता है। लेने के बाद जो वहाँ की सड़क थी उसके पास जाता है, पत्थर लेकर उसके चेहरे पे ऐसा पटकता है जिसके बाद उसका चेहरा पहचान में नहीं आता। उसके बाद वह फिर गाड़ी स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के बाद वह सीधे अपने घर चला जाता है, इत्मीनान से सोता है और ऐसा किसी को पता ना चले, इसीलिए उसने कह दिया था 2 से 3 महीना पहले उसकी गर्लफ्रेंड जा चुकी। कहते हैं जुर्म करने वाला कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई वह सबूत छोड़ ही जाता है। कहते हैं उस लड़की ने सपने तो अच्छे सजोए थे फिल्मी दुनिया में बड़ा आदमी बनने के लिए, और उसने अपने माँ बाप जो की अनाथ थी उसकी उन्होंने परवरिश अच्छी की और उन्हीं को उसने छोड़ दिया अपने प्रेमी के लिए, और प्रेमी ने ही उसकी जान ले ली। इस कहानी से सबक यह मिलता है कि माता पिता से ज़्यादा प्रेम आपको इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो वह आपसे कुछ चाहेगा ज़रूर। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और आप अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा, आखिर इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी है। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।